छात्रों के लिए स्मार्टफोन, 3 और शहरों में मेट्रो, महिलाओं के लिए प्रेशर कुकर। अखिलेश यादव इन्हीं वादों के सहारे फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं। घोषणा पत्र जारी करने का मौका बेहद खास था, लेकिन 2012 के मुकाबले तस्वीर जुदा ही नजर आई। 25 साल पुरानी समाजवादी पार्टी में शायद ये पहला मौका है जब घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं थे। मुलायम की गैर मौजूदगी में समारोह ऑल अखिलेश शो की तरह ही नजर आया। मंच पर न मुलायम थे न शिवपाल। इनकी गैर मौजूदगी में अखिलेश ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। अखिलेश की मैनिफेस्टो की अहम बातों पर गौर करें तो गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का वादा किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, महिलाओं को बस किराए में 50% तक की छूट का भी वादा किया गया है। छात्रों के लिए भी अहम ऐलान किया गया है। छात्रों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए 1,40,00,000 का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चों को 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने का वादा किया गया है। समाजवादी पार्टी पे कम से कम ये भरोसा है लोगों पर। और जो बात समाजवादियों के लिए कही जाती है कि कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, मैं समझता हूं हमारा समाजवादियों का ऐसा ही घोषणा पत्र, इसी तरह का काम करने की आदत है हम लोगों को। लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट दूसरे शहरों में शुरू किए जाएंगे। इसका ऐलान घोषणा पत्र में हुआ है। आगरा, कानपुर, मेरठ में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इसके अलावा यूपी के सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ा जाएगा। गरीब और किसानों को भी मैनिफेस्टो में जगह दी गई है। 1 करोड़ लोगों को हर महीने 1,000 का पेंशन दिया जाएगा। गरीबों को मुफ्त गेहूं और चावल बांटे जाएंगे। गरीब किसानों के जानवरों के इलाज के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम होगा। किसानों के लिए समाजवादी किसान कोष और मजदूरों को रियायती दरों पर मिड डे मील दिया जाएगा। बुरे, खराब और जितने तरह के दिन होते हमने तो देख लिए, और बहुत कम समय में देख लिए। सोचो अच्छे दिन वालों, तुम्हारे अच्छे दिन ये मुख्यमंत्री भी ढूंढ रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कौन से होते हैं, बता दो हमें। अखिलेश अपने मैनिफेस्टो को ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। खासकर अपने वोटों के स्वार्थ में जो किस्म किस्म की प्रलोभन भरी चुनावी घोषणाएं आदि की हैं, तो उससे प्रदेश की जनता इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है, बल्कि इससे पहले इनको यहाँ प्रदेश की जनता के जान, माल व मजहब की तथा उनकी बहन बेटियों की भी पूरे तौर से हिफाजत करनी चाहिए थी, जिस पर वर्तमान सपा सरकार के मुखिया का शुरू से यहाँ चेहरा दाग ही रहा है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश युग का ये पहला मैनिफेस्टो है और पार्टी के पुराने चेहरे गैर हाजिर रहे। न पिता मौजूद थे न चाचा। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। और उस घोषणा पत्र में जो सबसे बात ढूंढने लायक थी कि कहीं भी ये नहीं कहा कि कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार आज सबसे बड़ी समस्या है। 1 करोड़ से ज्यादा युवा हर साल बाजार में उतरते हैं रोजगार के लिए, लेकिन कहीं ये बात नहीं दिखाई दी। हर जगह लोक लुभावन घोषणाएं। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा था और सबकी नजर अगर किसी को ढूंढ रही थी तो वो थे नेताजी, क्योंकि बगल में अखिलेश के बगल की कुर्सी खाली पड़ी थी। मुलायम सिंह समारोह में क्यों नहीं शामिल हुए, इस सवाल का जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। क्या मुलायम सिंह अभी भी अखिलेश यादव से नाराज है? मौका बेहद खास था। सब इंतजार करते रहे, लेकिन नेताजी नहीं आए। पूरे समारोह के दौरान नेताजी की कुर्सी खाली रही। समारोह की इन शुरुआती तस्वीरों पर गौर कीजिए। कुर्सी खाली है। अखिलेश और आजम खान लगता है कुछ गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद अखिलेश फोन पर बात करते नजर आए। इसके बाद आजम खान मंच से उठकर चले जाते हैं। बताया गया कि नेताजी को मनाने के लिए आजम खान गए हैं, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन ना मुलायम दिखे न शिवपाल। मुलायम की गैर मौजूदगी क्या संकेत देती है? क्या अभी भी नाराज है मुलायम सिंह? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। मुझे कोई पहले में लड़ाई थी, न अब लड़ाई है। विवाद मीडिया द्वारा पैदा किया जा रहा है।
घोषणा पत्र जारी होने के बाद मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ आजम खान भी थे। मुलायम के पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद अखिलेश और डिंपल यादव भी पहुंचे, लेकिन किसी ने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, पार्टी के दूसरे नेता ऑल इज वेल का दावा जरूर करते नजर आए। कोई नाराजगी नहीं, नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली अखिलेश। मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन शिवपाल कहीं नजर नहीं आए। जब से सिंबल पर संग्राम से अखिलेश गुट की जीत हुई है, शिवपाल खामोश। हाँ, उनके समर्थक दूसरे विकल्प की तलाश में जुटे हैं। शनिवार को अंबिका चौधरी बीएसपी का दामन थाम चुके हैं। दूसरे शिवपाल समर्थकों पर भी सबकी नजर टिकी है। सीएम अखिलेश यादव ने आज अपने घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग और तबके को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मंच पर खुद उनका कुनबा बिखरा हुआ नजर आया। मंच पर मुलायम सिंह यादव के लिए कुर्सी उनका इंतजार करती रह गई। मुलायम नहीं आए, लिहाजा अखिलेश को अपनी पत्नी डिंपल के साथ ही चुनावी घोषणा पत्र को जारी करना पड़ा। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। यूपी का सियासी पारा चरम पर है, हर जगह सियासत की चर्चा है। चलते हैं लखनऊ के टुंडे कबाब के मशहूर दुकान पर, जहां जायके के साथ सियासी चर्चा का भी रंग जमा हुआ है। लखनऊ में स्वाद के शौकीनों का एक बड़ा डेस्टिनेशन है टुंडे कबाबी। टुंडे कबाबी पर आप देख सकते हैं कि रोज शाम की तरह आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है। लोग यहाँ से कबाब पैक कराने के लिए आए हैं, कबाब पराठे ले जा रहे हैं। लेकिन लखनऊ वालों की खासियत एक ये भी है कि स्वाद के साथ वो सियासत पर भी बराबर नजर रखते हैं, और स्वाद के जहां अमरूद होते हैं वहीं चर्चा लगातार सियासत पर भी करते हैं। हमारे साथ इस दुकान के मालिक जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जो यूपी का मौजूदा सियासी हाल है उस पे। सर, दुकान तो आपकी माशाल्लाह ठीक ही चल रही है, लेकिन ये बताइए कि क्या दुकान के साथ सियासत पर भी नजर आपकी बनी हुई है, जो कुछ घट रहा है इस वक्त प्रदेश में? अब देखिए, ये तो आने वाली जो है जनता फैसला करेगी कि किसका जो है सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कि इस बार कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी या हाथी? अखिलेश। जो कुछ पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है, क्या लग रहा है कि अब तो बहुत नजदीक आ गए चुनाव, तो कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है? अखिलेश की साइकिल, मोदी, घर घर मोदी, बात खत्म, सोचना क्या? तो ये लखनऊ के स्वाद के शौकीन हैं, जो जितने ही स्वाद के शौकीन हैं उतनी ज्यादा नजर सियासत पर भी रखते हैं, और सबकी राय जो है बिल्कुल जुदा जुदा है। और कुछ लोग जहां अखिलेश के समर्थक हैं, वहीं कुछ अभी भी हर हर मोदी का नारा लगा रहे हैं, और कुछ लोगों की माने तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीएसपी भी कमाल कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो चलिए, उत्तर प्रदेश का चुनावी अखाड़ा बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इस दंगल में दांवपेच तो खूब देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिरी दाव कौन लगाएगा, और वो जो दाव लगाएगा जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेगा, और देखना यह है कि वो सबसे बड़ा सरमौर कौन निकल कर आता है। इस खास पेशकश में इतना ही।